अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल है आप लोगों का। तो गाइस आपके लिए लेके आया था एक नई वीडियो, और नई वीडियो के साथ कुछ नया। नए से मतलब कुछ डायलॉग, कुछ शायरी वगैरह में बोला सस्ती शायरी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल फीका गेम जा रहा था, पब्लिक हंस रही भी नहीं थी, तो मैंने बोला कुछ सस्ती शायरी लेके आया जाए। तो पब्लिक शायरी ये थी कि यहाँ दोस्त कॉल करके खेलने आते हैं, यहाँ दोस्त कॉल करके खेलने आते हैं, नहीं आते तो गालियाँ दे के बुलाए जाते हैं। और पबजी एक ऐसी गेम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो सस्ती शायरी विद अजीम गेमिंग। तो पब्लिक कैसी लगी शायरी। हाँ, मैं मानता हूँ पब्लिक के बहुत सस्ती शायरी है। आप बताएं, हंसी आई नहीं आई। सस्ती शायरी कैसी लगी आप लोगों को। तो चलते गेम प्ले की तरफ। अब हम लोग उतरे पावर प्लांट पे दो टीमें आई थी, तो हमें उतरते डीपी मिल गई थी, स्कालर मिल गई थी। सबसे अच्छी गन थी। मैं तो ज़्यादातर भाई दूर की रेंज में डीपी चलाता हूँ, तो डीपी मुझे पहले ही मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे बंदों ने इतनी जल्दी रश किया, लेकिन मैंने डीपी से सरवाइव किया। एक को तो नॉक किया, दूसरे बंदे को ये देखो। देख रहे हो पब्लिक, ये हेलमेट, मेरे पास हेलमेट नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा 1 HP पे बचा हूँ मैं। मौत को छू के टक से बस वापसी आ गई, ऐसी वाली फीलिंग हो रही है अभी मुझे। तो फिलहाल मैंने पहले हिल की, वो सामने भी दो टीमें थी, मैंने बोला वो रश ना कर दें, तो वो लोग रश करेंगे तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से चला गेम। गाइस यहाँ से लूट वगैरह करके हम लोग निकलते हैं। तो डीपी वगैरह उठा ली थी मैंने, लूट अच्छी हो गई थी। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं सामने की तरफ। मैंने बोला यार चलते हैं उनको मारते। फिर इतने में टीममेट ने बोला यार मेडिसिन किट दे दो मुझे। मैं बोला भाई साहब ये लो, एक तो तुम्हें पाल लें हम, हैं नहीं मतलब क्या। सब चीज़ें हम ही दे दें, गन हम दें, मैगजीन हम दें, गोलियां हम लोग दें, तुम्हें मेडिसिन किट हम दें, हम दें हर चीज़। बस दे दो इन्हें, सही है। इनसे कुछ मांगो तो बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नो नहीं है। और बंदे भी हम मारे भाई, टीममेट सही है। फिलहाल यार तफरी कर रहा था थोड़ा, पब्लिक को हंसाना चाह रहा था। तो पब्लिक हंसी आई ना नहीं आई, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे सस्ती शायरी कैसी लगी आप लोगों को। तो सामने बंदे थे, मेरे पास रेड डॉट वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने बोला फिर भी एंगल बनाता हूँ, आए तो सर जी आए, नहीं आए, बच गए। मैंने टीममेट को बोला चलो यार रश करके मारते हैं इन्हें, क्योंकि फिर टाइम ज़ाया होगा। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो इतने में एक बंदा यहाँ पे आया था, मुझे तो ये बोट लगा था। फिलहाल अब मेरा टीममेट वहाँ से रश कर रहा था, मैं राइट से जा रहा था, ताकि दोनों तरफ से उनके ऊपर एंगल बना के हम लोग फाइट लें। क्योंकि दो तरफ से जाएंगे ना तो वो लोग थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो टीममेट ने एक को नॉक कर दिया था मेरे आते थे। ये देखो, ये इसका दूसरा टीममेट ऊपर से आया था, उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। फिलहाल बहुत अच्छा मारा इसने, हील देखो कितनी सी छोड़ी है इसने। तो इसको मारने के बाद मैंने हील करी, क्योंकि हील करना लाजमी है वैसे। अगर थर्ड पार्टी होगी ना तो पब्लिक, उससे ये होगा कि मेरी तो हील पूरी है, वरना क्या होगा कि मुझे एक गोली लगेगी, मैं भी नॉक हो जाऊंगा। तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे रिवाइव करने से। अपने आप को पहले सेव करो, उसके बाद टीममेट को डालो, क्योंकि रिवाइव तो हो ही जाएगा, मसला थोड़ी है। तो यहाँ पे फाइट ली, दो टीमें आई थी, यहाँ से फाइट लेके हम लोग निकलते हैं गाइस। हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार जिसको मैंने नॉक किया था उसका किल नहीं मिला, मुझे तो बोट लग रहा था, लेकिन अभी तक किल क्यों नहीं मिला। फिलहाल मैंने बोला देखता हूँ उसको, जाता हूँ। तो गाइस मैं गया इसके पास, पहुँच रहा था, लेकिन इतने में मुझे किल मिल जाता। मैं छोड़ो निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब क्यों लेट गए, धूप लगा रहे हो क्या बन में। चलते चलते लेट जाओ ना, ये भी वैसे थोड़ी तफरी है, चलते चलते अचानक लेट जाओ। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट एड वगैरह पड़ी थी, मैंने टीममेट को बोला यार फर्स्ट एड वगैरह उठा लो, फिर बाद में नहीं मांगना। तो टीममेट ने बोला मेरे पास है फर्स्ट एड है, उठा ली। मैं बोला ठीक है। तो इतने में यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन बाहर भी फाइट हो रही होती है दूर। मैं बोला चलो यार जल्दी चलो, यहाँ से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 किल हो चुके थे। कितने लाइफ हैं, 26 लाइफ रह गए थे, 4 किल थे हमारे। तो वहाँ पे गाड़ी आई थी ऊपर,
उसको मैंने टीममेट को बताया भी ऊपर बंदे हैं, पहाड़ पे नहीं जाना। लेकिन भाई साहब छत पे चले गए। मैंने बोला भाई क्यों गए छत पे, पता भी ये बंदे हैं वहाँ पे, आप छत पे चले गए। फिलहाल निकलते हैं, मैं इनको, वो लोग थोड़े राइट पे थे, मैं बोला लेफ़्ट से रोटेट करके जाता हूँ, क्योंकि एंगल तो बनाना है ना कहीं से। एंगल नहीं बनेगा तो फिर मार नहीं पाओगे आप। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेफ़्ट पे आ गया। मैं बोला फिर भी देख लूँ, क्योंकि पबजी में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, आपको पता ही है। तो देखा कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे मैं आगे आया, वो ड्रॉप गिरा हुआ था, वहाँ पे थे बंदे। तो मैं यहाँ से आगे आया, मैं बोला, मैं अच्छे टाइम और अच्छे वक्त का वेट कर रहा था। मैं बोला इनको आने दो, ओपन में आने दो, अभी दो बंदे हैं कवर में, ठीक है, मेरी गोलियां भी ज़्यादा लगेंगी नहीं उन्हें, लगेगी भी तो एक नॉक हो जाएगा, दो तो दोनों तो एक साथ होंगे नहीं। मैंने बोला नहीं, अच्छी जगह पे उन्हें आने दो। ये आ गए भाई साहब। भाई साहब पीछे हूँ मैं, वहाँ पे कहाँ देख रहे हो अब, मतलब मैं थोड़ी ना चढ़ूँगा छत पे। आज खांसी भी हो रही है पब्लिक। तो एक को मैंने मारा, तो दूसरा भी पीछे ही होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे होता है, मुझे पता नहीं। इतना में बोट आता है, मैं बोट को नहीं मारता तो मैं, लेकिन मेरी हिल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन आपको भी लग रहा होगा बोट ने की है, बोट ने नहीं की, वो खड़ा हुआ सामने बंदा, वो देखें वो लेफ्ट पे जा रहा है, उसने की मेरी हिल इतनी कम। तो इसको मैंने देख लिया, मैंने बोला बोट तो इतनी जल्दी कम नहीं है। फिर मैंने बोट को मारा, क्योंकि बोट बहुत टेंशन देता है फजूल में, गलत टाइम पे आता है ये नहीं आता ना, वो भी थोड़ा ओपन में आ जाता। फिलहाल वो होशियार हो चुका था उस टाइम, और मेरे पास नेट नहीं था, वो सामने आ गया था। नेट होते ना गाइस, मैं नेट से ही लेके जाता उसे। फिलहाल मेरे पास एक स्मोक पड़ी हुई थी, मैंने बोला स्मोक को यूज़ किया जाए। मैंने उसका व्यू ब्लॉक किया ताकि मैं उसके ऊपर रश कर सकूं। वो नेट कर रहा था, अच्छा खेलने वाला था बंदा, लेकिन एंड में जो सांप बन जाते हैं ना, ये सबसे ख़राब कहानी है। ये तो अच्छा हुआ मैं लेफ़्ट से गया, राइट से जाता तो मुझे खा जाता वो। वैसे तो स्मोक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, स्मोक से ये फ़ायदा हुआ मैं इतना क्लोज आ गया, उसको पता भी नहीं चला और ना देखा मैं। तो स्मोक को भी अगर यूज़ करना है तो इस तरीके से करो, अपना व्यू कभी भी ब्लॉक नहीं करो, स्मोक से भी उनका व्यू ब्लॉक करो। तो गाइस तो यहाँ से निकलते हैं, इन्हें मार देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 किल हो चुके थे, 4 लाइफ रह गए थे। तो यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ पे भी एक बोट भैया मिल जाते हैं हमें, तो 9 किल हो जाते हैं हमारे। 9 किल थे, फिर 3 लाइफ रह जाते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये थी गाइस कि पावर प्लांट पे उतरे, पावर प्लांट पे ही सर्वाइव किया, पावर प्लांट पे इतने किल मिले, और यहीं थोड़ा सा आगे जोन बन गया, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना बंदे ढूंढने की ज़रूरत पड़ी, बंदे खुद ब खुद आते रहे। तो इस तरीके से हमने गेम खेला। तो मैं थोड़ा सा आगे आया, जोन में आ गया। तो ये मैं जैसे इस घर पे आया तो मुझे सामने बंदा दिख गया था, लेकिन मैंने मोली ना थोड़ी लेट कर दी, लेट की, तो मुझे वेट करना था थोड़ा। तो दूसरा मेरे पास स्मोक था, मैंने बोला नहीं, स्मोक करके क्या करूँगा, अपना व्यू ब्लॉक हो जाएगा। मैं बोला चलो वेट करता हूँ, मैं भी, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा वेट करता हूँ। लेकिन उनका लक दो क्यों, अगर मैं इधर ही रुकता गाइस तो जोन उन्हीं की बिल्डिंग पे जा चुका था, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। आसान बात मेरे लिए ये हो गई कि उनका बंदा एक ना नेट करने के लिए वॉल पे आएगा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, खिड़की पे आएगा बंदा, और जैसे ही वो नेट को कुक करेगा तो मुझे साउंड आ जाता है। ये देखो उसका हाथ नज़र है, भाई साहब सिर्फ हाथ निकाल के फेंक देते, आपको भी आना लाजमी था। तो भाई एक को रश किया, फिर मैंने जल्दी से रश करने का फ़ैसला किया, मैंने बोला क्योंकि ये भी रिवाइव हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऊपर आया, पहले देखा, फिर मैंने देख लिया कि वो उस तरफ है, फिर उसने मैं जैसे आया उसने एक फायर की, उसके बाद मैंने उसे मौका नहीं दिया। इस तरीके से हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। तो माशाल्लाह 11 किल के साथ चिकन चिकन हो विनर विनर चिकन डिनर किया। तो इस तरीके से गेम प्ले निकला। और गाइस आप बताएं कि गेम प्ले कैसा लगा, और हाँ लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपके लिए और कौन से गेम प्ले लेके आऊँ। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।